भगवत श्रोताओं, श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, भगवान से कहा है पांचों पांडवों ने, हे कन्हैया क्या करना चाहिए, इस पापी को क्या दंड देना चाहिए, मेरे पुत्रों का कातिल है। भगवान कन्हैया कहने लगे कि हे धर्मराज भैया, बड़े भैया, अगर तुमने मेरे ऊपर ये बात डाली है तो मेरा प्रस्ताव, मेरे विचार, मेरा कहना तो कुछ और है। और भगवान समझा करके बोले हैं पांचों पांडवों को कि सुनो, कि ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो और पर उसे मारना ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो पर उसे मारना ना चाहिए, और बाल हत्यारा कोई सही पर उसे छोड़ना ना चाहिए। कैसा भी उसे मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना। दो तरीके की बात है, मारना भी नहीं चाहिए, छोड़ना भी नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे, हे पांडवों, ये ब्राह्मण है, मारना नहीं, बाल हत्यारा है, छोड़ना नहीं। मारना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं, दो तरीके की बात है। अब तो पांडव बड़े असमंजस में पड़ गए, बोले भगवान ये क्या कह रहे तुम? बोले हाँ, शास्त्रों में जो कहा है, जो मैंने स्वयं गीता में कहा है आपसे, वो कह रहा हूं। जब ये फैसला भगवान के काटने से भी नहीं कट रहा, तो पांचों पांडवों ने कहा प्रभु कोई उपाय? बोले उपाय तो ये है कि द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या हुई, उस मैया के हृदय पर पूछो क्या गुजरती होगी, जिसके 5 पुत्रों की लेस पड़ी है। माता के दिल को पूछो, माता निर्माता पुत्रो भवती, माता ही बच्चे का निर्माण करती है, माता ही पालन पोषण करती है, और माता और बहनों सबसे प्रथम गुरु ही माता को बताया है। पुत्र चाहे पागल हो, चाहे नेत्रहीन हो, कानों से न सुनाई दे रहा हो, चाहे शरीर अंग भंग हो, लेकिन माता के लिए प्यार कम नहीं होता है। माता की ममता बड़ी कोमल होती है। माता द्रौपदी विलख रही थी। भगवान कहने लगे, मैया जो द्रौपदी जिसके स्वयं 5 पुत्रों की हत्या हुई, वो मां जो निर्णय लेगी वही आपको सिरोधार करना पड़ेगा। उसी समय द्रौपदी के सामने जाकर के अश्वत्थामा को खड़ा किया। अश्वत्थामा ने दोनों हाथ जोड़े। द्रौपदी कली चला खूब उस चलती में, वो जितनी चल सकी हमारी है, और मारो तो न्याय समझता हूं, छोड़ो तो दया तुम्हारी है। अगर द्रौपदी आप हमें मार रही तो ये न्याय है, क्योंकि मैंने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की, मैं कातिल हूं, अपराधी हूं। और अगर तुम हमें छोड़ रही तो ये बहुत बड़ी दया है आपकी। जैसे अश्वत्थामा के इन वचनों को सुना, द्रौपदी का हृदय पगल गया। द्रौपदी ने मन में विचार किया कि अश्वत्थामा को अगर मृत्यु दंड दिया जाए तो मेरे पुत्र तो वापस नहीं आएंगे, वो तो खत्म हो गए। लेकिन जितना दुख मुझे है मेरे पुत्र मर जाने का, उतना ही दुख अश्वत्थामा की माता को होगा। अश्वत्थामा के मारने से अगर मेरे पुत्र वापस लौट आते तो मृत्यु दंड दिया जाएगा, और मैं दे देती। लेकिन जब पुत्र वापस नहीं आएंगे फिर मृत्यु दंड क्यों दिया जाए इन्हें?
इन्हें मृत्युदंड में क्यों दूं? उसी समय प्यारे सज्जनों द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े और भगवान से कहा है कि हे प्रभु, पांचों पतियों से कहा है कि हे प्राणेश्वर, मैं आपकी पत्नी, आप हमारे पति, तुम्हारे पुत्र, हमारे पुत्रों का वध हुआ है, हत्या हुई है। जो कुछ किया है अश्वत्थामा ने स्वयं, इन्हें दंड तो भगवान देगा, इन्हें दंडित प्रभु देगा, और इन्हें दंडित करना परमपिता परमात्मा का ही जो है एक दायित्व बनता है। मैं इंसान हूं, साधारण इंसान कभी इंसान को दंड नहीं दे सकता है। दंडित करना पुण्य पापों का, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, वो परमात्मा देख रहा है। ये ब्राह्मण हैं और स्वयं गुरु के पुत्र हैं। अश्वत्थामा को मेरी तरफ से जीवन दान दे दो। जैसे ही कहा है जीवन दान दे दो, अश्वत्थामा बड़ा प्रसन्न हुआ। पांचों पांडव क्रोध में आग बबूला हो गए। बोले द्रौपदी, तुमने ये क्या मांग लिया? इसके प्राण की रक्षा, प्राण दान मांग लिया। अश्वत्थामा से कहा है कि प्राण दान दे दो इन्हें। उसी समय भगवान कन्हैया द्रौपदी के त्याग को देख करके पीठ को थपथपा करके बोले, धन्य है द्रौपदी, धन्य है, धन्य है तुम्हारे विचार, धन्य है तुम्हारी आत्मा, धन्य है तुम्हारी ममता, जो तुमने इस मुसीबत, संकट, घोर आपत्ति में एक कितना सुंदर आपने निर्णय लिया। और भगवान ने द्रौपदी की बहुत सराहना की, प्रसन्न हो गए गोविंद। बोले द्रौपदी, और पलपानों की यदि इज्जत है तो तुम जैसी महिलाओं से। भगवान बोले द्रौपदी, धन्य है तुम्हारे विचार, द्रौपदी जी, मैं तुम्हारे त्याग को देख करके बड़ा प्रसन्न हूं। बहन, धरड़ी करड़ी ये थमी हूं तुम जैसी सुशील महिलाओं अबलाओं से, और बलवानों की यदि इज्जत है तो तुम जैसी महिलाओं से। भगवान ने द्रौपदी की बड़ी सराहना की। प्यारे सज्जनों, उसी समय अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भैया भीम, कहो, अगर चोर तुम्हारे घर में चोरी करे और वो रंगे हाथों पकड़ा जाए और फिर बगैर दंड दिए उसे छोड़ दिया जाए तो दोबारा फिर वो गलत कदम उठाएगा। इसीलिए अश्वत्थामा को दंडित कर दो। भीम कहने लगे, दंडित कर दो? द्रौपदी ने तो उसके प्राणों की भीख मांग ली, इसे प्राण न दे दिया। भगवान कहने लगे, तो बिल्कुल जान से मारना क्यों चाह रहे? अरे प्राण दान मांग लिया तो उसके प्राण छोड़ दो, इसे अपमानित कर दो क्या? बोले इनके सर में, मस्तिष्क में एक स्मतक नाम की मणि है। इस मणि में वो तासीर है कि अश्वत्थामा जब इस मणि के द्वारा भूख भी हो तो भी भूख नहीं सताती है, प्यास भी नहीं सताती है, और कभी अश्वत्थामा के शरीर का तेज नहीं नष्ट होता है। अश्वत्थामा निरोग रहता है। इस मणि को निकाल लो, इसे अपमानित कर दो, भगा दो।
आगे बढ़ के भीम ने सर्प के बाल पकड़े और केशों को पकड़ करके मस्तिष्क को फाड़ दिया और जैसे ही माथे को फाड़ करके एक स्मृतक नाम की जो मणि थी उस मणि को निकाल लिया। अश्वत्थामा का जब अपमान हो गया, अश्वत्थामा ने सोचा पांडवों ने मेरे साथ बहुत अन्याय अधर्म किया और उन्होंने मेरा अपमान किया, तो मैं ये प्रण लेता हूं कि मैं पांडवों के वंश को नहीं चलने दूंगा। अश्वत्थामा ने सोचा कि जिस समय रणस्थल में अभिमन्यु का वध हुआ था उस समय